Hello everyone. Today we will learn about VE value education. In that subject we had completed till chapter number 10 and we are going to start the new chapter and the last chapter, chapter number 11, Ahimsa, bringing people together. Now what is the meaning of Ahimsa? Ahimsa means we will not hurt anyone. हम किसी को hurt नहीं करेंगे या किसी की feeling को hurt नहीं करेंगे. So here we will start with let's listen. You are playing cricket with your friends. Suddenly a small boy runs up to you. He snatches your bat, shouting, I want to play. What should you do? Should you pull your bat away from him and chase him away, or you should say, okay, you can play too, and ask your friends to bowl a slow ball for him. So here it is written कि अगर आप क्रिकेट खेल रहे हो उस समय अगर कोई बच्चा आके आपके हाथ से बैट खींच लेता है और वो बोलता है कि मुझे भी खेलना है, तो आप उस समय क्या करेंगे? क्या उसके हाथ से आप अपना बैट वापस खींच लेंगे और उसको ये या तो आप उसको कहेंगे कि ओके तुम्हें खेलना है तो तुम खेलो और अपने फ्रेंड को बोलोगे कि उसके लिए बॉलिंग करो. आप ये दोनों में से क्या करेंगे? आइडियली क्या करना चाहिए कि हमें किसी को हर्ट ना करते हुए हम उस बच्चे को बैट दे के उसको खेलने के लिए दे सकते हैं. सो अहिंसा का मतलब ये है कि हमें किसी को हर्ट नहीं करना है. और से हर्ट नहीं करना है मतलब ऐसा नहीं कि उसको मारना नहीं है, वो नहीं है. हर्ट मतलब कि इवन उसकी फीलिंग को भी हर्ट नहीं करना है, मतलब कि किसी को दुख हो ऐसा भी हमें नहीं करना है. उसका मतलब है अहिंसा. सो नाउ वी विल स्टार्ट अ स्टोरी अबाउट अहिंसा. अहिंसा के ऊपर एक स्टोरी है यहाँ पे, अभी हम वो स्टोरी देखेंगे. द अहिंसा वे. Trisha and Tushar were excited to move into their new house. It was a huge apartment block located in a lovely neighborhood. The complex had hundreds of flats, a playground, a swimming pool, and even a supermarket. त्रिशा और तुषार वो दोनों अपने नए घर में शिफ्ट हो गए थे, तो वहां नए घर में जाके वो लोग बहुत एक्साइटेड थे. उनका बड़ा सा अपार्टमेंट था कि जहां पर उसका नेबरहुड मतलब कि उसके आसपास की जो जगह थी वो बहुत सुंदर थी. द कॉम्प्लेक्स एंड हंड्रेड्स ऑफ फ्लैट्स, अ प्लेग्राउंड, स्विमिंग पूल, मतलब एक कॉम्प्लेक्स बड़ा सा कॉम्प्लेक्स था, बहुत सारे फ्लैट्स थे, प्लेग्राउंड था, स्विमिंग पूल और इवन अ सुपरमार्केट, वहां पर सुपरमार्केट भी था. As they played their parents unpack, sorry, as they helped their parents unpack, Trisha asked their mother, after we unpack, can we go out to play? त्रिशा ने अपनी मम्मा से पूछा कि ये अगर हम सामान सब अनपैक कर दे तो उसके बाद क्या हम खेलने जा सकते हैं? ऑफ कोर्स सेड मदर. मम्मा ने बोला हाँ आप जा सकते हो. The two children finished their work and went down to the playground. I hope we make new friends soon, said Tisha. दोनों बच्चों ने अपना काम जल्दी खत्म कर लिया और वो दोनों खेलने गए. और त्रिशा ने ये बोला कि मुझे मुझे लगता है कि हम यहाँ पर नए फ्रेंड्स बना सकते हैं. At the playground, a few children were playing with a ball. On a platform nearby, Trisha and Tushar saw older children.
They were huddled together and looking at something. Tushar and Trisha walked up to them. जब वो दोनों प्लेग्राउंड में गए तो वहां उन्होंने देखा कि कुछ छोटे बच्चे थे वो खेल रहे थे और कुछ बड़े बच्चे थे जो एक छोटा सा प्लेटफॉर्म जैसा था वहां पर बैठ के कुछ देख रहे थे. We will go to the next page. Hello, said Tushar. I am Tushar. We just moved into flat 102. The older children looked at them but did not say anything. Finally, one of the boys in the group, who was bigger and taller than the rest, asked, Do you play video games? जहां पर बड़े बच्चे बैठे थे, सब इकट्ठा मिलके बैठे थे और कुछ देख रहे थे, तो वहां पर तुषार ने जाके बोला कि हेलो, आई एम तुषार. मैं हम यहाँ पर 102 फ्लैट नंबर में शिफ्ट हुए हैं. तो वहां पर जो बड़े बच्चे बैठे थे उन्होंने किसी ने भी कुछ आंसर नहीं किया. पर थोड़ी देर में एक जो लड़का था जो शायद सबसे बड़ा लग रहा था, सबसे टॉलर भी था, उसने पूछा कि क्या आप वीडियो गेम खेलते हो? तुषार was surprised at the question, but he politely said no. तुषार को ये ऐसा क्वेश्चन सुन के आश्चर्य हुआ, पर उसने फिर भी शांति से पूछा कि नहीं. प्ले स्टेशन? नो, said तुषार. What games do you have on your mobile phones? We do not use mobile phones to play games, said Trisha. तो उन लोगों ने पूछा कि प्ले स्टेशन है, तो तुषार ने मना किया. तो आप मोबाइल में कौन सी गेम खेलते हो, ऐसा पूछा. तो त्रिशा ने बोला कि हम लोग मोबाइल का यूज गेम खेलने के लिए नहीं करते हैं. हाउ बोरिंग, द बिग बॉय सेड. द होल ग्रुप laughed. We only play games on mobile phones and PlayStation. Go away. तो उसमें से जो बड़ा बच्चा था उसने बोला कि कितना बोरिंग है ये, कि और पूरा ग्रुप हंसने लगा. हम तो सिर्फ मोबाइल पे ही गेम खेलते हैं और प्ले स्टेशन में गेम खेलते हैं. आप लोग यहाँ से चले जाओ. तुषार वॉज एंग्री. दिस इज अवर प्ले ग्राउंड टू, ही शाउटेड. वी विल नॉट गो. व्हाट विल यू डू? तो तुषार को गुस्सा आ गया. उसने बोला कि ये प्लेग्राउंड हमारा भी है, हम यहाँ से नहीं जाएंगे. आप क्या करोगे? The older children stood up and gathered around Tushar and Trisha. Trisha quickly pulled her brother away. We will teach them other games, but in a fun way. She said they will join us soon. तो जैसे ही तुषार ने गुस्सा किया तो जो बड़े बच्चे थे वो सारे मिलके तुषार और त्रिशा को घेर के, मतलब कि उसके आसपास सब लोग इकट्ठा हो गए. तो त्रिशा ने उसके भाई को बाहर खींच लिया और उसने अपने भाई को बोला कि हम इन लोगों को कुछ और गेम सिखाएंगे, पर फन वे में, मतलब कि मस्ती मजाक करके फिर हमको कुछ उनको कोई और गेम सिखाएंगे और वो लोग भी हमारे साथ ज्वाइन हो जाएंगे. She called out to the younger children playing on the playground. Will you play with us? I will be the blind man and will try to catch you. फिर जहां पर छोटे बच्चे खेल रहे थे वहां पर त्रिशा गई और उसने बोला कि क्या आप लोग हमारे साथ खेलेंगे? मैं ब्लाइंड मैन बनूंगी और आप लोगों को पकड़ने की कोशिश करूंगी. आपको पता है कि वो आंखों पर पट्टी बांध के हम जो गेम खेलते हैं, तो उसी तरह ये लोग यहाँ पर ये गेम खेलना स्टार्ट करते. ये द यंगर चिल्ड्रन शाउटेड विद जॉय.
Trisha pulled out a scarf and blindfolded herself. Tushar, spin me round. तो जो छोटे बच्चे थे वो सारे बहुत खुश हो गए और खुशी से झूमने लगे। और फिर त्रिशा ने अपने आंख पे वो स्कार्फ बांध लिया और फिर उसने तुषार को बोला स्पिन मी राउंड, मतलब कि मुझे गोल घुमा दो। तुषार लेड हर टू द सेंटर ऑफ द प्लेग्राउंड, spun her around and ran away. Catch me, catch me if you can, he said. The other children too started running around. Catch me if you can, they said. तुषार ने भी त्रिशा के स्कार्फ जो बांध लिया था उसके बाद उसने उसको गोल घुमा दिया और फिर उसने बोला कैच मी इफ यू कैन, मतलब कि आओ मुझे पकड़ो, अगर आप पकड़ सकते हो तो मुझे पकड़ो। और उसी तरह बाकी जो बच्चे थे वो भी उसकी तरह ऐसे ही चिल्लाने लगे, पकड़ो पकड़ो अगर तुम मुझे पकड़ सकते हो तो। नाउ ऑन द नेक्स्ट पेज, द ओल्डर चिल्ड्रन ट्राई टू इग्नोर देम। जो बड़े बच्चे जो साइड में बैठ के वो वीडियो गेम और प्ले स्टेशन खेल रहे थे तो वो उन लोगों को इग्नोर करना चाहते थे। उन्होंने इग्नोर करने की कोशिश की कि हमें नहीं देखना है वो लोग क्या खेल रहे। बट द फन वॉज टू मच टू इग्नोर। पर ये जो सारे खेल रहे थे उनको बहुत मजा आ रहा था, तो ये लोग भी उनको देखे बिना नहीं रह सके। वन बाय वन दे वॉकड अप टू द प्लेग्राउंड टू वॉच द गेम। एक के बाद एक वहां पर जो बड़े बच्चे बैठे थे वो वहां पर प्लेग्राउंड पे जाके वो गेम देखने लगे। आफ्टर त्रिशा आफ्टर त्रिशा caught Tushar, she removed the blindfold and saw the other children watching them. और फिर जैसे ही तुषार ने त्रिशा के आंख पे जो पट्टी बंधी हुई थी वो खोली तो उन्होंने देखा कि कुछ जो बड़े बच्चे थे वो उनको देख रहे थे। जॉइन अस, शी आस्क्ड विथ अ स्माइल। तो त्रिशा ने उनको हंसते हुए पूछा कि क्या हमारे साथ खेलना है। फीलिंग अशेम्ड ऑफ देमसेल्व्स दे अग्रीड। और फिर क्योंकि इन लोगों ने इनको ये बड़े बच्चों ने त्रिशा और तुषार को बोला था आप लोग यहाँ से चले जाओ हमें वीडियो गेम खेलना है, तो फिर उनको ये त्रिशा बुलाती है तो उनको थोड़ी सी शर्म तो आती है, पर फिर भी वो लोग ने हाँ बोला कि हाँ हम भी खेलेंगे। देयर इज ऑलवेज अनदर वे टू डील विथ ट्रबल, त्रिशा said to Tushar as she blindfolded him. It is called the अहिंसा वे। तो त्रिशा ने बोला कि हर एक ट्रबल को हैंडल करने का, हर एक ट्रबल से बाहर निकलने का, हर एक ट्रबल से डील करने का हमेशा अलग अलग रास्ता होता है। और जो रास्ते से जो हम किसी को हर्ट किए बिना अगर हम उसे सॉल्व करते हैं, वो उससे डील करते हैं तो उसे बोलते हैं अहिंसा। मतलब कि हम किसी को, देखो आपने ये स्टोरी में देखा कि त्रिशा ने किसी को हर्ट भी नहीं किया। वो जो बड़े बच्चे उनको जो बोल रहे थे वहां से चले जाने के लिए, तो उनको उसने किसी के ऊपर गुस्सा भी नहीं किया, किसी की फीलिंग को हर्ट भी नहीं किया, और फिर किसी को हर्ट किए बिना भी उसने फ्रेंडशिप कर ली और सबको खेलने के लिए भी बुलाया। सो ये ऐसा है, वरना एक्चुअली क्या होता है कि अगर हमसे कोई गुस्सा होता है तो हम भी उसको सामने से गुस्सा करते हैं। सो दिस इज नॉट गुड। एंड हियर इज द वेरी दिस इज द स्टोरी अबाउट अहिंसा। एंड ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड अबाउट दिस। अगर कोई आपसे गुस्सा करता है तो आपको भी उसके ऊपर गुस्सा नहीं करना है, उससे आपको शांति से बात करना है। तो ये जो स्टोरी है वो आप लोगों को बुक में से रीड करना है। यू आफ्टर वॉचिंग द वीडियो एज यूजुअल आई एम सेइंग यू हैव टू रीड द चैप्टर फ्रॉम द टेक्स्ट बुक एंड आफ्टरवर्ड we will write the question answer in the next period. So I hope all of you understood about this and pay attention whatever is to be told in this story.
Keep it in your mind. Okay.